यार, कभी सोचा है पहले हम सर्वाइवल के लिए भागते थे और आज हम बस एक टिंग वाले नोटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं। पहले जान का खतरा था और आज हमारी अटेंशन ही खतरे में है। और सबसे चुभने वाली बात बताऊं, आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद ले रहे हो, पर सच तो यह है कि आपका दिमाग अब शायद आपका रहा ही नहीं। क्या आपने ये नोटिस किया है? अब 2 मिनट भी किसी चीज़ पर फोकस करना पहाड़ जैसा क्यों लगता है? बिना फ़ोन के 5 मिनट बैठ जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कोई सज़ा मिल रही हो। हमें अपनी असली लाइफ बोरिंग लगने लगी है, पर वो रील वाला लूप कभी ख़त्म ही नहीं होता। बात यह है कि हर नोटिफिकेशन और हर स्वाइप आपके दिमाग को धीरे धीरे रीप्रोग्राम कर रहा है, और जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और भाई, जिस दिन किसी और ने आपकी अटेंशन कंट्रोल कर ली, समझो उसने आपकी लाइफ के डोर थाम ली। पर देखो, इसमें आपकी पूरी गलती नहीं है। ये एक डोपामाइन ट्रैप है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने बड़ी चालाकी से आपके लिए बिछाया है। दुख की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा दिमाग हाईजैक हो गया। तो चलो आज की वीडियो में एकदम गहराई से समझते हैं कि ये डोपामाइन आपकी लाइफ कैसे साइलेंटली हैक कर रहा है और कैसे आप अपने दिमाग का कंट्रोल वापस छीन सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, आपको मैं अंत में कुछ नियम बताऊंगा इसके लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 1, डोपामाइन आखिर है क्या? यार, हम सबको एक बहुत बड़ी गलतफहमी। हमें लगता है कि डोपामीन का मतलब है खुशी, पर सच तो यह है कि डोपामीन खुशी देता ही नहीं है। डोपामीन बस आपको खुशी के पीछे पागलों की तरह भागने पर मजबूर करता है। कभी सोचा है, रात के 2 बज रहे हैं, आपने सोचा था बस 5 मिनट फ़ोन देखूंगा, और अचानक पूरा 1 घंटा गायब। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आपका दिमाग अंदर से बस एक ही रट लगाए बैठा है, भाई बस एक और। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, आपका ब्रेन प्लेजर का नहीं बल्कि एंटीसिपेशन यानी उम्मीद का आदी हो चुका है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो डोपामीन आपके दिमाग का जीपीएस है। ये आपको मंजिल यानी कि रिवार्ड तक पहुँचाता नहीं है, ये बस आपको उस रास्ते पर धक्का देता रहता है। पुराने ज़माने में ये सिस्टम कमाल का था। ये हमें खाना ढूंढने और ज़िंदा रहने में मदद करता था। पर दिक्कत यह है कि हमारा वो पुराना दिमाग आज की इस मॉडर्न दुनिया में आकर फंस गया है। पहले एक्साइटमेंट कभी कभी मिलती थी, आज एक्साइटमेंट आपकी जेब में है। 24 घंटे अनलिमिटेड इंस्टाग्राम, ऐप्स, जंक फूड, ये सब आपके दिमाग के उसी पुराने सर्वाइवल सिस्टम को हैक कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, आपको अभी भी लगता है कि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर कंट्रोल सच में आपके पास होता तो आप बिना वजह दिन में 50 बार फ़ोन अनलॉक नहीं कर रहे होते। एक बहुत फेमस किताब है, द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। उसमें एक बड़ी गहरी बात कही है, इंसान हमेशा उस चीज़ के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और डोपामीन इसी पीछा करने की आग में घी डालने का काम करता है। तभी तो जब फ़ोन बजता है तो खुशी उस मैसेज में नहीं होती, खुशी उस शायद में होती है कि शायद कुछ एक्साइटमेंट होगा। यही वजह है कि जब हमें खामोशी से डर लगता है, हमें हर वक्त कुछ ना कुछ स्टिम्युलेशन चाहिए, और यहीं से शुरू होता है असली डोपामाइन ट्रैप, जहां आपकी परमिशन के बिना आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल छीना जा रहा है। अगर आपने अभी भी कभी बिना किसी काम के फ़ोन हाथ में उठाया और फिर खुद से पूछा, मैं फ़ोन क्यों चला रहा हूँ, तो कमेंट में लिखो ब्रेन हैक्ड। क्योंकि अगले चैप्टर में हम पोल खोलेंगे उन बड़ी कंपनियों की जो साइंटिफिक तरीके से आपके दिमाग को अपना गुलाम बना रही हैं। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 2, कैसे ऐप्स आपका ब्रेन हाईजैक करते हैं। सुबह आँख खुलती है और बिना सोचे आपका हाथ सीधा फ़ोन की तरफ जाता है। कोई इमरजेंसी नहीं, कोई ज़रूरी काम नहीं है, फिर भी आप स्क्रीन अनलॉक करते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
देखते ही देखते आप एक ऐसी दुनिया में घुस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना आपकी बस में नहीं होता। अब ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या यह वाकई सिर्फ एक बैड आदत है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? सच तो ये है दोस्त कि ये ऐप्स सिर्फ ऐप्स नहीं हैं, ये अटेंशन मशीन है। इनका इकलौता मकसद है आपके दिमाग को स्क्रीन से चिपकाए रखना। पता है ये कैसे काम करते हैं? बिल्कुल एक कैसीनो की तरह। हमारा दिमाग उन चीज़ों से जल्दी बोर हो जाता है जो फिक्स होती हैं, लेकिन जहाँ अनप्रेडिक्टेबल यानी अचानक मिलने वाला इनाम हो वहाँ दिमाग पागल हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो 10 वीडियो बोरिंग होती है, लेकिन अचानक 11वीं वीडियो ज़बरदस्त निकलती है। बस वहीं आप फंस गए। अब आपका दिमाग कहेगा शायद अगली रील और भी ढांसू होगी, और इसी शायद के चक्कर में आप घंटों बर्बाद कर देते हैं। इसे कहते हैं वेरिएबल रिवार्ड लूप। एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है। ट्रिगर से एक्शन और एक्शन से रिवार्ड और रिवार्ड से रिपीटेशन होती है। नोटिफिकेशन आपका ट्रिगर है, स्क्रॉल करना आपका एक्शन है, और वो रैंडम इंटरटेनमेंट आपका इनाम। और ये साइकिल कभी रुकती ही नहीं। इन्फिनिटी स्क्रॉल, ऑटो प्ले, वो लाल रंग की नोटिफिकेशन बबल्स, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इनके पीछे न्यूरो साइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी बैठी है। लाल रंग आपको बेचैन करता है, ऑटो प्ले आपसे फैसला लेने की ताकत छीन लेता है, और एंडलेस स्क्रॉलिंग आपको रुकने का मौका ही नहीं देती। और सबसे कड़वा सच बताऊं, आप इन ऐप्स को फ्री में यूज नहीं कर रहे, असल में प्रोडक्ट आप खुद हो। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां करोड़ों रुपए देकर साइकोलॉजिस्ट को हायर करती, सिर्फ ये समझने के लिए कि आपका ध्यान यानी कि अटेंशन कैसे चुराया जाए। क्योंकि आप जितना टाइम वहाँ बिताओगे वो उतना पैसा कमाएंगे। पर इसकी कीमत कौन चुका रहा है? आपका फोकस, आपका सब्र और आपके दिमाग की शांति। धीरे धीरे आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म मजे का इतना आदी हो जाता है कि असली लाइफ आपको बोरिंग और स्लो लगने लगती है। तभी तो आज किताब पढ़ना पहाड़ लगता है और 10 मिनट का काम भी टॉर्चर जैसा महसूस होता है। लेकिन भाई, अभी सबसे खतरनाक हिस्सा आना बाकी है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि ये डोपामाइन ओवरलोड आपके दिमाग के अंदर साइंटिफिकली क्या डैमेज कर रहा है, और क्यों हमारी जनरेशन एक फोकस क्राइसिस में फंस चुकी है। तो फिर चलिए चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ बिना किसी देरी की। चैप्टर 3, डोपामाइन ओवरलोड आपके दिमाग की बैंड कैसे बजाता है। यार, कभी नोटिस किया है, पहले जिन चीज़ों में बहुत मज़ा आता था अब उनमें वो बात नहीं रही। पहले दोस्तों के साथ घंटों बातें निकल जाती थी, अब 30 सेकंड भी बिना फ़ोन चेक किए बैठना मुश्किल लगता है। पहले एक मूवी पूरी देखने का एक्साइटमेंट होता था, और आज 10 रील देखने के बाद भी मन भरता ही नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं है भाई, ये डोपामाइन ओवरलोड का असर है। आपका दिमाग अब नॉर्मल मज़े पर रिएक्ट करना ही बंद कर चुका है। इसे आसान भाषा में समझो, अगर आप रोज़ 1000 वाट वाली आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट दोगे तो असली ज़िंदगी आपको ब्लैक एंड वाइट ही लगेगी। साइंस कहती है कि जब भी आप कोई इंस्टेंट मज़े लेते हो, चाहे वो जंक फूड हो, गेमिंग हो या रील के स्क्रॉलिंग हो, आपके दिमाग में डोपामाइन का एक तगड़ा स्पाइक आता है। असली दिक्कत उस स्पाइक में नहीं है, दिक्कत है उसके बाद आने वाले क्रैश में। हमारा ब्रेन बैलेंस पसंद करता है। जब आप बार बार उसे अननेचुरल मज़े देते हो तो दिमाग खुद को बचाने के लिए आपकी डोपामाइन सेंसिटिविटी कम करने लगता है। मतलब अब आपको नॉर्मल महसूस करने के लिए भी और ज़्यादा मज़े की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि आज लोगों को खामोशी अजीब लगती है, बोर होना हमें दर्द जैसा महसूस होता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है डोपामिनेशन। इसमें कहा गया है कि मज़ा यानी कि प्लेजर और दर्द यानी कि पेन एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। आप जितना आर्टिफिशियल मज़े की तरफ झुको, वापसी में उतना ही बड़ा इमोशनल क्रैश मिलेगा। तभी तो यह शॉर्ट टर्म डोपामाइन आपको थोड़ी देर के लिए तो खुश कर देता है, पर लंबे समय में आपका मोटिवेशन अंदर से खोखला कर देता है। अब गौर करना, आप काम शुरू करते
बीच में दूसरी ऐप खोल लेते हैं। कुछ भी करते वक्त पीछे कोई वीडियो या गाना चाहिए ही। ये आलस नहीं है दोस्त, ये रिवायर्ड ब्रेन है। आपका दिमाग अब हार्ड वर्क से डरने लगा है। क्यों? क्योंकि मेहनत वाला काम धीरे धीरे रिजल्ट देता है और फ़ोन आपको चुटकी में मज़ा दे देता है। यानी आपका ब्रेन अभी फाइट नहीं बल्कि इसके भागना चुन रहा है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम बाहर से तो ठीक दिखेंगे पर अंदर से हमेशा थके हुए और खाली खाली महसूस करेंगे। पर क्या हम इस ट्रैप में हमेशा के लिए फंस चुके हैं? क्या हमारा दिमाग अब पहले जैसा नहीं हो पाएगा? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डोपामिन डिटॉक्स की। क्या यह सच में काम करता है या ये बस इंटरनेट का एक और नया ट्रेंड है? तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 4, डोपामिन डिटॉक्स, सच है या बस एक इंटरनेट का ट्रेंड? आजकल हर जगह एक शब्द गूंज रहा है, डोपामिन डिटॉक्स, डोपामिन डिटॉक्स। लोग कहते हैं 24 घंटे फ़ोन बंद कर दो, कमरा लॉक कर दो, म्यूजिक मत सुनो, बस दीवार को घूरते रहो और आपका दिमाग एकदम नया जैसा रीसेट हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होता है? सच कहूँ तो नहीं, कम से कम उस तरह तो नहीं जैसा वीडियोज में दिखाया जाता है। क्योंकि देखो, डोपामिन कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपके शरीर से डोपामिन पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो आप सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाओगे। डोपामिन ही वो चीज़ है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का धक्का यानी कि मोटिवेशन देती है। दिक्कत डोपामिन की नहीं है, दिक्कत है डोपामिन ओवरलोड की। आज हमारा दिमाग असली लाइफ के नेचुरल रिवार्ड से कहीं ज़्यादा आर्टिफिशियल यानी कचरा कंज्यूम कर रहा है। दोस्तों से असली बात करने में भी उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी रैंडम रील देखने में आती है। धीरे धीरे प्रोग्रेस करने में सुकून नहीं मिलता जो इंस्टेंट एंटरटेनमेंट में मिलता है। यही इम्बैलेंस आपके दिमाग को थका देता है। तो भाई, असली डिटॉक्स क्या है? असली डिटॉक्स का मतलब है बोरियत यानी कि बोर्डम से दोबारा दोस्ती करना। अभी पता है क्या हाल है? आपका दिमाग खामोशी को खतरे की तरह देखता है, इसलिए जैसे ही आप खाली बैठते हो हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ लपकता है। पर खेल यहीं बदलता है। जब आप बिना किसी फ़ोन या म्यूजिक के बैठते हो तो शुरू में बहुत बेचैनी होगी, दिमाग भागेगा, चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन फिर से रीसेट होना शुरू करता है। साइंस में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है, इसे दोबारा ठीक किया जा सकता है। एक बहुत बढ़िया किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें एक सिंपल सी बात कही है, हमारी आदतें रिपीटिशन से बनती हैं। अगर आप हर खाली पल में फ़ोन उठाते रहोगे तो दिमाग उसी का गुलाम बन जाएगा। लेकिन अगर आप उस थोड़ी सी बेचैनी को झेलना सीख गए तो वही दिमाग धीरे धीरे डीप फोकस बनाना शुरू कर देगा। तो याद रखो, डोपामिन डिटॉक्स का मतलब मज़े ख़त्म करना नहीं है, इसका मतलब है खुद को इंस्टेंट मज़े की गुलामी से आज़ाद कराना। सच बताऊं, शुरू के 10 से 15 मिनट सबसे मुश्किल होंगी क्योंकि आपके दिमाग को फास्ट फूड डोपामिन की लत लग चुकी है। लेकिन उस मुश्किल वक्त के पार आप नोटिस करोगे कि गाना ज़्यादा सुकून दे रहा है, किताब पढ़ना दिलचस्प लग रहा है और छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिल रही है। यानी खुशी वापस नहीं आती बल्कि आपकी सेंसिटिविटी महसूस करने की ताकत वापस आती है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब करना कैसे? वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप हैं जो साइंटिफिक तरीके से आपके फोकस और मोटिवेशन को वापस ला सकते हैं? अगले चैप्टर में हम वही जानेंगे और यकीन मानिए वही वो हिस्सा है जो आपकी लाइफ को सही मायने में बदल सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ बिना किसी देरी की। चैप्टर 5, अपने ब्रेन का कंट्रोल वापस कैसे लें। तो भाई, अब तक की कहानी से आप समझ ही गए होंगे, दिक्कत सिर्फ ये फ़ोन नहीं है, असली दिक्कत वो सिस्टम है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है ताकि आप हर वक्त बस मज़े के पीछे भागते रहें। पर अच्छी खबर यह है कि जिस दिमाग को इन कंपनियों ने बिगाड़ा है उसे आप खुद वापस ठीक भी कर सकते हो।
और इसके लिए आपको रातों रात सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ छोटे छोटे फैसले लेने हैं। पहला रूल, सुबह सुबह दिमाग को कचरा मत दो। सोचो, सुबह उठते ही आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश और सेंसिटिव होता है। अगर आप दिन की शुरुआत ही रील और नोटिफिकेशन से करोगे तो पूरा दिन आपका माइंड बस उसी फास्ट फूड एक्साइटमेंट की भीख मांगेगा। इसीलिए उठने के बाद पहले 30 मिनट फ़ोन को हाथ भी मत लगाओ। शुरू में बोरियत होगी, पर यकीन मानो वही बोरियत आपके फोकस को मरहम लगाएगी। दूसरा रूल नोट कीजिए। रूल 2, मुश्किल काम सबसे पहले। एक सीधी सी बात समझ लो, जिसने डिस्ट्रैक्शन को जीत लिया उसने अपनी लाइफ को जीत लिया। सबसे भारी काम सुबह ही निपटा लो, क्योंकि तब आपकी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर फुल चार्ज होती है। अगर पहले आसान मज़े ले लिए तो बाद में मेहनत वाला काम टॉर्चर लगेगा। कामयाब लोग मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करते, वो अपना माहौल वैसा बना लेते हैं। फ़ोन को दूसरे कमरे में पटको, नोटिफिकेशन ऑफ करो और बस काम में डूब जाओ। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन दिमाग से नहीं सिस्टम से आता है। तीसरा रूल, असली वाला डोपामिन कमाओ। वर्कआउट करना, धूप में बैठना, किसी दोस्त से मिलकर दिल की बात करना या कुछ नया सीखना, ये चीज़ें स्लो डोपामिन देती है। तुरंत वाला नशा नहीं है, पर यही वो चीज़ है जो आपको अंदर से जिंदा महसूस कराएगी। आर्टिफिशियल डोपामिन आपको बस उत्तेजित एक्साइटेड करता है, पर नेचुरल डोपामिन आपको सुकून, पीस और कॉन्फिडेंस देता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, आप कमज़ोर नहीं हो। अगर आपका फोकस टूट गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सामने खड़ी कंपनियां बहुत शातिर हैं, पर अब आपको सच पता चल चुका है। अब अगली बार जब आपका हाथ बिना किसी वजह के फ़ोन की तरफ लपकेगा तो आपका दिमाग एक सेकंड के लिए रुककर आपसे ज़रूर पूछेगा, भाई ये तेरी मर्जी है या तेरा दिमाग तुझे नचा रहा है। यहीं से खेल शुरू होता है और यहीं से आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलना शुरू होगी। अगर आप वाकई अपने ब्रेन का कंट्रोल वापस लेना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि जब भी आप फिर से उस फंदे में फंसोगे आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। द फाइनल वर्ड, यार एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आपका पैसा नहीं बल्कि आपका अटेंशन, ध्यान खरीदना चाहती हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जिसने आपका ध्यान कंट्रोल कर लिया, समझो धीरे धीरे उसने आपकी आदतें, आपके इमोशंस और आपकी पूरी लाइफ की डोर अपने हाथों में ले ली है। लेकिन अब आपके पास एक एडवांटेज है। अब आपको पता चल चुका है कि पर्दे के पीछे असली खेल क्या चल रहा है। डोपामिन आपका दुश्मन नहीं है, बस आपको उसे हैंडल करना आना चाहिए, वरना वो आपकी लाइफ को ऑटो पायलट पर डाल देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। असली आज़ादी पता है क्या है? वो ये नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हो, बल्कि ये है कि आप खुद तय करो कि आपका दिमाग किस चीज़ पर फोकस करेगा। अगर आज की इस बात ने आपकी सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। और अपनी जीत की शुरुआत करने के लिए कमेंट्स में अभी लिखो कंट्रोल बैक, क्योंकि शायद यही वो पल है जहां से आप अपनी लाइफ और अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेना शुरू कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और फोकस बनाए रखो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।